जब हो रहा था ना, तो जब यहाँ पर इन लोगों को पता चला कि 7,000 की भीड़ जो है इकट्ठी हुई है, और यहाँ पर क्या होता है, तरखाट मच जाता है। जब इन्हें ऐसा पता लगता है कि राजा जो है उसने गोली चलवाने के आदेश दिए हैं, तो ये जो 7,000 की भीड़ होती है ना, ये शहर में घुस जाती है। और एक बेस्टिल नाम का जो है एक जेल होता है, एक मतलब महल, और मतलब एक बहुत बड़ा महल होता है। महल मतलब एक बहुत तरह का किला मान लो, बहुत बड़ा एक बेस्टाइल नाम का बहुत बड़ा किला होता है। और वो किला भी होता है, जेल भी होता है ना। तो वो, हाँ, पैलेस कम आप बोल सकते हो फोर्ट होता है, वो बेसिकली किला होता है बहुत बड़ा, उसमें जेल भी होती है, उसमें कई सारे कैदी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हथियारों की तलाश में जो है उस किले पे जाते हैं, और बेस्टाइल का जो किला होता है उसे तोड़ देते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है ना। जाते हैं और बेस्टाइल का किला पूरा तोड़ देते हैं, उसके अंदर कैदी होते हैं, उन्हें छुड़ा लेते हैं, थोड़े से कैदी होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वहां पर जो भी उन्हें जो असला वगैरह जो होता है, बारूद वगैरह जो होता है, जो मिलता है, उसकी तलाश में जो है वो जगह जगह जाकर, शहर में जगह जगह जाकर जो है डाका डालने लगते हैं। डाका मतलब विद्रोह करने लगते हैं वो, और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। और बेस्टिल का जो किला होता है, उसकी जो ईंटें होती हैं, उसके जो अंश होते हैं, मतलब जो जो अवशेष जो होते हैं उसके टूटे हुए, उसको जो है बाजार में ले जाके बेचते हैं। और इसको उन्होंने किसका प्रतीक माना, अपनी जीत का प्रतीक माना, ये क्रांति का एक प्रतीक माना उन्होंने, इसलिए बेचना शुरू किया। ये बात आपके बुक में लिखी हुई है। तो यहां तक हमारा पहला सीन था, ठीक है, पहला सीन अब हमारा कंप्लीट हुआ है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसे जानने के लिए आपको 1789 से पहले क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 से पहले क्या हुआ, वो जो है आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। अब उससे पहले की बात कर लेते हैं। अगर उसको जानना है आपको, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, कि उस टाइम पर जो फ्रांस की सोसाइटी थी, फ्रांस का जो समाज था वो कैसा था, उसके बारे में जो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। चलिए, क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर फ्रांस का जो पूरा समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में बटा हुआ था, मतलब एक वर्गहीन समाज नहीं था, ये वर्गों में विभाजित था ये समाज। अगर हम बात करें तो एक था भाई पादरी वर्ग। पहला क्या था, पादरी वर्ग। इसे हम इंग्लिश में क्लर्जी बोलते थे, है ना। इसको हम प्रथम स्टेट के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या आते, फिर आते थे भाई दूसरे नंबर पर कुलीन वर्ग, कुलीन लोग, एरिस्टोक्रेट्स जिन्हें बोलते हैं हम। ये आया करते थे द्वितीय स्टेट में। अगर बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा, इन्हें अच्छे से पता होगा, है ना। और तीसरा जो वर्ग था वो क्या था, तीसरा जो वर्ग था, इसमें आते थे बड़े बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये सब। और इसी में जो है यहां पर भूमिहीन मजदूर जो है, किसान जो है, ये सब जो है किसमें आते थे, तीसरे वर्ग में आया करते थे। दिक्कत क्या थी भाई, दिक्कत क्या थी यहां पर, दिक्कत यह थी कि भैया पूरा जो टैक्स का भार था, कर चुकाने का जो भाग था, भार जो था पूरा, वो किस पे आया करता था, कर चुकाने का जो भार था वो हमेशा जी तीसरे स्टेट पे था। मतलब तीसरे स्टेट के ही लोग जो है टैक्स देंगे। बाकी पहले और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है, इनको जो है टैक्स में छूट दे रहे। टैक्स में छूट नहीं, मतलब टैक्स इन्हें देना ही नहीं था। और ये दोनों बहुत ही अमीर लोग हुआ करते थे। पादरी वर्ग मतलब, पादरी वर्ग की हम बात करें तो चर्च पहले हुआ करते थे, और उस टाइम पर चर्च की जो ताकत थी बहुत ज्यादा थी। लोग जो है यहां पर जो पादरी हुआ करते थे, उनके जो सगे संबंधी लोग हैं, इनको बहुत मानते थे। कुलीन वर्ग की हम बात करें तो कुलीन वर्ग में कौन आता था, तो भाई राजा के जो सगे संबंधी रिश्तेदार जो हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, वो कुलीन वर्ग में आते थे। अब एक बात बताओ, इन दोनों को जो है कर या फिर टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इन दोनों को टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और टैक्स इसको देना पड़ रहा था, टैक्स जो है तृतीय वर्ग वाले लोगों को जो है देना पड़ता था। और तृतीय वर्ग के जो लोग थे, इसमें गरीब भी बहुत थे, मध्यम वर्ग के लोग भी थे, गरीब लोग भी बहुत ज्यादा थे। और एक बात यहां पर आपको समझनी होगी, ये जो तृतीय वर्ग है ना, ये आप बोल सकते हो करीबन 90% था। और सिर्फ ये 10% पादरी वर्ग और मैं अगर कुलीन वर्ग को मिला दूं तो ये कितने परसेंट थे, तो ये सिर्फ 10% थे। ये 90% और ये 10%। और टैक्स का भार किस पे था भाई, टैक्स का भार था इन 90% लोगों पे जो बहुत ज्यादा गरीब थे। और याद रखो, जब जितनी भी जमीनें थी उसका 60% जो भाग है किसके हाथ में था, सारी जमीनों का, इन पादरी और कुलीन वर्ग। मतलब इन 10% लोगों पर 60% जमीन पर जो है इन्होंने कब्जा करके रखा था।